सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। अगले आधे घंटे में हम ट्रैक करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों को जो दिन भर में डालेंगी असर और आगे चलकर होंगी दिन में डेवलप। तो आइए सीधे रुख करते हैं आज के एजेंडे में। सबसे पहले सुर्खियों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 1 दिवसीय दौरे पर एम्स, गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को करेंगे समर्पित। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी रखेंगे आधारशिला। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड करेंगे वितरित और आपके द्वार आयुष्मान अभियान की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्लैटिनम जयंती समारोह में लेंगे भाग। गुवाहाटी के सुरसजई स्टेडियम में आयोजित बिहू नृत्य का करेंगे अवलोकन। डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मेंथॉल संयंत्र और 5 रेल परियोजनाओं का भी होगा शिलान्यास। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 133वीं जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि की अर्पित। तो प्रधानमंत्री आज असम के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री करीब 14,300 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और उसे राष्ट्र को समर्पित भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री न केवल राज्य को एम्स का तोहफा देंगे बल्कि हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा भी लेंगे। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत बिहू का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजेस को राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। वहीं असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित कर आपके द्वार आयुष्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समारोह के उपलक्ष्य में गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। साथ ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए गुवाहाटी के सुरसजई स्टेडियम में पहुंचेंगे, जहां 10,000 से अधिक कलाकारों, बिहू नर्तकों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग बिहू कार्यक्रम का अवलोकन किया जाएगा। कुल 1,120 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तर सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता अभी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं उर्मिलेश गुवाहाटी से। उर्मिलेश, आज जो ये 1 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, वो हर मायने में ख़ास है, चाहे हम चिकित्सा के लिहाज से देखें, कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बानगी के लिहाज से देखें। किस तरह से तैयारी है, ख़ास तौर पर जो बिहू नर्तक हैं कितने उत्साह से और ओज से भरपूर आपको नज़र आ रहे हैं?
जी हाँ, चल बिल्कुल। सबसे पहले तो अपने दर्शकों को भी और अपने दूरदर्शन परिवार को असमिया जो नववर्ष आज है उसकी ढेरों शुभकामनाएं, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ बिहू मनाया जाता है और जो यहाँ का नववर्ष है वो भाईचारा, प्रेम और सद्भावना का प्रतीक है। लिहाजा आज उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय दौरा असम में है, पूर्वोत्तर में है। और जो आपने बात कही हमारे दर्शकों को बताई है, तो कहीं ना कहीं आज पूर्वोत्तर के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी जो परियोजनाएँ हैं उन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। निश्चित तौर से आंचल, अगर बात पूर्वोत्तर की जाए तो पूर्वोत्तर सबसे पहले कहा जाए कि 2014 से पहले अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर कहीं ना कहीं अपना आप एक उपेक्षित महसूस करता था, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं जो पूरा पूर्वोत्तर है वो पूर्वोत्तर जो है दिल्ली के दिल में बसता है। और ये कह सकते हैं कि ये पूर्वोत्तर के तमाम लोग आज विकास की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। इसी की एक वानगी आज देखने को मिलेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर का जो पहला एम्स यहाँ पर खुलने जा रहा है गुवाहाटी में, तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पूरे पूर्वोत्तर के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगी, बड़ी सौगात होगी। क्योंकि यहाँ के लोग, जब हमने यहाँ के लोगों से बात की थी तो यहाँ के लोग जो अपना उपचार करने के लिए थे वो उनको जो है कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर का रुख करना पड़ता था। और आज समझ सकते हैं कि इससे बाहर के जब रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो आर्थिक बोझ था वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता था। तो ऐसी स्थिति में एम्स का बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है पूर्वोत्तर के लिए। साथ ही यहाँ के जो तमाम जो नौजवान थे जो रोजगार के लिए बाहर जाते थे, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिलेगा। जो छात्र थे, सबसे बड़ी बात यह है उन छात्रों को यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं मेडिकल की पढ़ाई की फैसिलिटी मिलेगी। और एक विश्वस्तरीय एम्स यहाँ पर जो बनने की बात है, जो उद्घाटन आज जिसका होगा, वो तमाम छात्रों को यहाँ पर जो है मेडिकल की पढ़ाई करने को मिलेगी। साथ ही यहाँ तमाम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी मिलेंगी। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर जो है एक मेगा जो बिहू नृत्य फेस्टिवल है आंचल, उसका जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें कि तमाम जो कलाकार हैं वो कई दिनों से जी, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने पीछे जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि बिहू कलाकार शायद अब परफॉर्मेंस की तैयारी या फिर रिहर्सल के लिए जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि अपने दर्शकों को हम दिखाएं कि किस तरह की तैयारी है। कुछ खूबसूरत दृश्यों के जरिए आप अपने कैमरामैन को कहिए कि पैन करके दिखाएं कि किस तरह की तैयारी हो रही है इस खास पेशकश के लिए। जी आंचल, बिल्कुल, क्योंकि तैयारियां अंदर स्टेडियम में हो रही है, जो सरू सचाई स्टेडियम है। और हम स्टेडियम के इस समय जो है क्योंकि तमाम कलाकार अभी एंट्री कर रहे हैं, तो लिहाजा वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे प्रोग्राम की बात की जाए आंचल, तो यहाँ पर जो बिहू जो ये नृत्य होगा, इस नृत्य में 10,000 से अधिक यहाँ पर जो कलाकार हैं वो पिछले कई दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और उस मेहनत का ही नतीजा है कि आज यहाँ पर जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनेगा उसका सर्टिफिकेट उनकी उपस्थिति में यहाँ पर दिया जाएगा। इससे पहले भी एक यहाँ पर जो है रिकॉर्ड बना था, लेकिन वो बहुत छोटा रिकॉर्ड था आंचल, सिर्फ 500 कलाकार ही उसमें हिस्सा लिए थे। लेकिन इस समय का जो मेगा जो नृत्य होगा यहाँ पर बिहू नृत्य, उसमें 11,000 के आसपास जो लोग बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 70% के आसपास यहाँ पर महिलाएं रहेंगी और 30% के आसपास उसमें जो है पुरुष हिस्सा लेंगे। और तमाम वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर जो है बिहू नृत्य होगा। उर्मिलेश, खास तौर पर जिन बिहू कलाकारों को हम देख पा रहे हैं इतनी खूबसूरत वेशभूषा में, इस मेगा इवेंट को सफल बनाने के लिए राज्य भर में ऑडिशन लिए गए थे। किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं बिहू वहाँ का लोक नृत्य है और हर जगह पर इसमें ऑडिशंस लिए गए। किस तरह से इस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया ताकि इस इवेंट को एक सक्सेस इवेंट बनाया जा सके? जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर तमाम कलाकारों से हमने बात की और अपनी रिपोर्ट में भी हमने दिखाया है कि यहाँ पर जितने कलाकार हैं वो कलाकार पिछले जो है मार्च महीने से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे। और तमाम जो 31 के आसपास जो जिले हैं उन जिलों से यहाँ पर जो है चुनिंदा कलाकारों को यहाँ पर पहुँचाया गया है इस सरू सजाई जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम में। और ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जब हम इनसे जो है कल बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप परफॉर्मेंस करेंगे तो कितना उत्साह आप में है, तो निश्चित तौर से इनमें जो जोश है, जो उत्साह है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। इनका कहना था कि हम पिछले कई दिनों से जो है मेहनत कर रहे हैं इस परफॉर्मेंस के लिए, और ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा ये कहीं ना कहीं आंचल जो है अपने आप में पूर्वोत्तर की जो समृद्ध सांस्कृतिक जो विरासत है उस विरासत के लिए तमाम देश और दुनिया को करीब से जानने और समझने का मौका मिलेगा हमारे दूरदर्शन के माध्यम से आज शाम को। साथ ही एक बड़ी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जब जो है यहाँ स्टेडियम में पहुंचेंगे तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री तमाम लोकप्रियता है उससे जन सैलाब यहाँ सड़कों पर उतर जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उस जन सैलाब
तालाब का भी जो है अभिवादन करते हुए यहाँ अच्छा, पर शाम उमेश, को जो क्योंकि कल यहाँ बताया गया है लगभग 4 बजे के आसपास इस स्टेडियम में पहुंचेंगे। कल यहाँ रिहर्सल्स हुए थे और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स पे ट्वीट करके भी कहा है, लगता है कि एक तरह से रिकॉर्ड हमने पहले ही स्थापित किया है, क्योंकि कल रिहर्सल्स की अगर हम बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से 11,000 से ज्यादा तो तमाम डांसर्स थे, ड्रमर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और साफ तौर पर करीबन 1,000 से ज्यादा 1,300 से ज्यादा ढोल थे जो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को भी ट्वीट किया कि आपके आगमन के लिए जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। जी बिल्कुल आंचल, कहीं ना कहीं जो है जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और वो जो है जहां भी जाते हैं जन सैलाब उनको एक नज़र एक झलक देखने के लिए सड़कों पे उतर जाता है। तो ऐसे ही आज यहाँ पर भी, क्योंकि तमाम यहाँ की जो जनता है उन जनता को एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहाँ की जो जनता है उसमें जोश है, उत्साह है। तो इस उत्साह को देखते हुए कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री इस स्टेडियम में पहुँचेंगे तो उससे पहले तमाम जो जनता सड़कों पर खड़ी रहेगी उसका अभिवादन करते हुए इस स्टेडियम में आएंगे। और दूसरी बात यह है आंचल की जो यहाँ की पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर में तमाम जो 2014 की अगर पहले से की बात की जाए तो पूर्वोत्तर के लोग काफ़ी उपेक्षित आपको महसूस करते थे, लेकिन आज तमाम जब इन लोगों से हमने बात की है तो इन लोगों का कहना था कि हमारे लिए आज का दिन सबसे बड़ा उपलब्धि का दिन रहेगा जब हमको एक नया एम्स मिलेगा, जब हम लोगों का उपचार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही असम में ही तमाम जो सुविधाएं, एम्स की जो बड़ी सुविधाएं वो हमको मिलेंगी, हमारे छात्रों की पढ़ाई होगी और साथ ही रोजगार का जो है सृजन भी यहाँ पर कई लोगों के लिए होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि असम के लोगों में जोश है, उत्साह है प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के, और साथ ही तमाम जो यहाँ पर जो मेगा फेस्ट जो परफॉर्मेंस करने के जो बिहू डांसर हैं, मेगा जो यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, वो तमाम जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं उनमें भी जोश है, उत्साह है। और इस पूरे को देखते हुए कहीं ना कहीं आज देश और दुनिया के लोग हमारे दूरदर्शन के माध्यम से पूर्वोत्तर की संस्कृति को करीब से जानने और समझेंगे। आंचल, बिल्कुल, और साथ साथ हम अगर देखें तो एक बड़ा दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य इसमें नजर आएगा और मिलेश, जहाँ पर हम यहाँ पर असम को राष्ट्र को डेडिकेट करने की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना में जो तमाम कार्ड्स वितरित किए जाएंगे उनके लाभार्थियों से बात करने का कार्यक्रम है, यानी कि ये बात हुई चिकित्सा को लेकर, कनेक्टिविटी को जोड़ने को लेकर भी जो परियोजनाएं हैं वो समर्पित की जाएंगी राष्ट्र को। मेंथॉल प्लांट किस तरह से वो आने वाले समय में पर्यावरण के लिहाज से बेहद अहम साबित होगा जब हम वैकल्पिक स्रोत मानते हैं ऊर्जा के लिए, और रंगारंग कार्यक्रम का जिक्र आप कर चुके हैं। तो देखिए कितना समावेशी दृष्टिकोण लेकर इस तरह की योजनाओं के साथ उतरी है सरकार। जी बिल्कुल, और आप एक बात और है आंचल के, जैसे कि पूर्वोत्तर की अगर बात की जाए तो पूर्वोत्तर जैसे कि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि 2014 से पहले जो है ये काफ़ी उपेक्षित महसूस करते थे। यहाँ पर विकास, यहाँ के तमाम लोगों को जो है दिल्ली जाना पड़ता, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जब PM बने हैं तो उसके बाद यहाँ पर तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन मंत्रियों का लगातार यहाँ पर दौरा रहा है। कई सारी जो यहाँ की जो ये कह सकते हैं कि यहाँ की तमाम जो रोजगार यहाँ पर साधन जो है निर्मित किए जा रहे हैं, यहाँ की जो विकास परियोजनाएं उन विकास परियोजनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री का आप कह सकते हैं कि लगभग यहाँ पर जो है 15वां दौरा से भी अधिक यहाँ पर हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक जो है उपलब्धि की बात है। ये उपलब्धि पूर्वोत्तर के लोगों के लिए है और यही कारण है कि पूर्वोत्तर के जो तमाम लोग हैं, खासकर आसाम और गुवाहाटी में आज जो लोग हैं उन लोगों में काफ़ी जोश है, उत्साह है। जब हम इन लोगों के से कल बात कर रहे थे तो वो लोग अपने आप में कह रहे थे कि हमारे लिए, क्योंकि एक बड़ी बात है आंचल की यहाँ के लोगों के लिए निश्चित तौर से बहुत दूर पड़ जाता था स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी। आज जब यहाँ पर एम्स बना है तो उस एम्स से कहीं ना कहीं इनको विश्वस्तरीय यहाँ पर जो है सुविधाएं मिलेंगी। उपचार आप सोच सकते हैं कि एक आदमी जो पेशेंट होता है उसके साथ कहीं ना कहीं 3 से 4 लोग जो है उपचार के लिए बाहर जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना आर्थिक जो है बोझ उन लोगों को होगा। लेकिन जब यहीं पर मेडिकल फैसिलिटी उनको मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो आम आदमी को जो है अच्छी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी। साथ ही अगर बिहू की बात करें तो इस बिहू में जो है रंग बिरंगे यहाँ पर जो है परिधान है, उन परिधानों में जब शाम को यहाँ पर मेगा शो होगा तो कहीं ना कहीं आंचल हमारे दर्शकों को जो है एक जो मेगा शो का जो झलकियां है वो मिलेंगी। पूर्वोत्तर की जो सांस्कृतिक विरासत है उस सांस्कृतिक विरासत को देश और दुनिया हमारे दूरदर्शन के माध्यम से जानेगी। और साथ ही इन कलाकारों का जो जोश है, जो उत्साह है PM के सामने परफॉर्मेंस करने को लेकर के, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। ऐसे में कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के लिए आंचल आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन
दिन है। इस दिन में जो है कहीं ना कहीं लोगों में जोश और उत्साह है इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री के। बहुत बहुत शुक्रिया और मिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। आपसे आगे भी हम इस मुद्दे पर अपडेट्स लेते रहेंगे। और रुख करते हैं दूसरे एजेंडे को लेकर। देश भर में आज भारत के संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि और न्याय मंत्री थे, साथ ही भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक। उन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई काम किए। इसके साथ ही श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया। 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री ने भी बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद थे जब ये पूरा कार्यक्रम जिसका आयोजन किया गया और अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, और साफ तौर पर जो समानता, एकता, संगठन का एक विचार था बाबा साहब का, उसका प्रतिबिंब साफ तौर पर जिस तरह से सरकार उन वंचितों को लेकर आगे चल रही है उसके हर कार्यक्रम में नजर आता है। तो पहले भी जो बाबा साहब के विचार प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही ज्यादा प्रगतिशील और प्रासंगिक है। बिल्कुल आंचल, और हम देख रहे हैं देश भर में आज बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती पर जो कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है, संसद भवन परिसर में प्रांगण में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हमने देखा कि तमाम गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और आज का जो भारत है वो ये दिखाता है कि किस तरह से बाबा साहब की जो विचार है उससे प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो ऐसे समाज से आती हैं, महिला हैं। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बाबा साहब किस तरह से एक हिमायती रहे हैं कि महिला उत्थान के और साथ ही साथ वंचित तबकों को भागीदारी देने को लेकर। तो निश्चित तौर पर वो तस्वीरें आज दिखाती हैं कि किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार है उन पर देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से तमाम असमानताओं को दूर करने पर काम किया जा रहा है, सभी को समान अवसर मिले उस पर काम किया जा रहा है। कल्याणकारी योजनाओं में वंचित तबकों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, गरीबों का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, महिलाओं का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, उस पर काम हो रहा है। और बाबा साहब ने जो कहा कि शिक्षित बनो, और हमने देखा है कि तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की गई है जिससे दूर दराज के इलाकों में और वंचित तबकों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय देखें किस तरह से देश भर में खोले गए हैं। आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में जो प्रांगण में उनकी प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, उसके ठीक बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में जो बाबा साहब का जो तैल चित्र है उस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष इस दौरान मौजूद थे, कई केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और हम देख रहे हैं कि देश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र में खास तौर पर देखें चैत्य भूमि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बीजेपी के मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि तमाम सामाजिक संगठनों के द्वारा, तमाम सरकारी कार्यक्रम और उसके साथ ही साथ समाज के लोगों के द्वारा
कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। बाबा साहब के विचारों को याद किया जा रहा है, बाबा साहब ने जो शिक्षा दी उसे याद किया जा रहा है और बाबा साहब के विचारों पर आगे बढ़ने को लेकर एक तरह से कहे कि लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर 2014 के बाद से हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने तमाम उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है जो बाबा साहब के सपनों को साकार करता है, बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करता है। और साथ ही साथ बाबा साहब जहाँ जहाँ पर रहे देश में, जहाँ जहाँ उनकी कर्मस्थली रही, किस तरह से वहाँ के उस स्थल का विकास करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने किया है, ये हम सबने देखा है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बाबा साहब के अनुयायियों के लिए, देश के लोगों के लिए। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार एक मजबूत राष्ट्र की तरफ, मजबूत देश की तरफ सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। शैलेंद्र, हम जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन अभावों में गुजरा। वो इस बात को भली भांति समझते थे कि अगर विषमताओं को समाप्त करना है तो आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक लिहाज से लोगों को एक करना होगा और इसी भाव को समझा है आपकी सरकार ने। और इसीलिए हम मान पाते हैं कि जो तमाम वंचित है कैसे उनको आगे लेकर चलना है, उनकी शक्ति से एक नए भारत का निर्माण करना है, इस बात को भली भांति समझा जाता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी स्तर पर असमानता नहीं होनी चाहिए और सामाजिक योजनाओं में निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ध्यान वंचित तबके का, जो गरीब तबका है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसका रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में देखिए ज़्यादातर लाभार्थी उस वर्ग से आते हैं, उस तबके से आते हैं जो गरीब हैं, वंचित हैं, या जिन तक एक तरह से कहें कि विकास के लाभ अभी तक कम पहुँचे थे, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा हुआ। उज्ज्वला योजना की जब शुरुआत 2014 के बाद हुई और महिलाओं को धुएं से मुक्त करने, धुएं से आज़ादी दिलाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया गया और हम देखते हैं कि उसके बाद कैसे घरेलू गैस कनेक्शन घर घरों तक पहुंचा, महिलाओं तक पहुंचा, गरीब महिलाओं तक पहुंचा, देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक पहुंचा और आज करोड़ों महिलाओं को धुएं से आज़ादी मिली है, उस पीड़ा से आज़ादी मिली है जो कई दशकों तक महिलाओं ने झेली है। तो निश्चित तौर पर ये योजनाएं दिखाती हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कितना तेज़ी से काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ शिक्षा को लेकर हमने देखा है कि जो नई शिक्षा नीति आई उसमें किस तरह से प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, किस तरह से हमने देखा कि तमाम जो स्थानीय जो एक तरह से कहें कि जो कौशल है उसके विकास को लेकर बहुत जोर दिया गया है। तो यानी स्थानीय स्तर पर रोजगार हो, लोग आर्थिक तौर पर समृद्ध हो, सामाजिक तौर पर समरसता आए, उस पर आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। तमाम अभियानों के जरिए, तमाम सरकारी योजनाओं के जरिए और तमाम जनता की भागीदारी से सुनिश्चित किए जा रहे कार्यक्रमों के जरिए। और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो अलग अलग मोर्चा है, खासतौर पर अनुसूचित जाति मोर्चा, वो ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने की बात होती है, उसका संकल्प लिया जाता है, उस पर आगे बढ़ाने को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जागरूकता पैदा की जाती है। तो निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि पार्टी के स्तर पर भी काम हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर अलग अलग मंत्रालयों में तो काम हो ही रहा है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का जनक माना जाता है और हमने हमेशा देखा है, चाहे संसदीय प्रणाली हो शैलेंद्र, या तमाम जो योजनाएं लाई गई, जो कानून बनाए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं संविधान को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं और इस संविधान की रक्षा, साथ ही साथ इसका सम्मान सर्वोपरि, इसका जिक्र बाबा साहब करते थे। और उन्हीं विचारों, उन्हीं सिद्धांतों पर हम देख पाते हैं कि जिस तरह से जो सरकार है वो कार्य करती है। देखिए आंचल, बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया था कि शिक्षा पर बहुत जोर देना चाहिए। शिक्षा दरअसल एक उन्नति का माध्यम है, एक सामाजिक एकता का माध्यम है, सामाजिक उन्नति का माध्यम है और उस पर उन्होंने बहुत जोर दिया था, संगठित होने पर जोर दिया था। और हम देख रहे हैं कि आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूर दराज के, वंचित तबके के ग्रामीण लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, उस पर बहुत व्यापक तौर पर काम हो रहा है। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा में जो एक बड़ा विस्तार हम देखते हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं वो उच्च शिक्षित हो,
उसमें बहुत काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बड़े स्कूलों में जिस तरह से वंचित तबकों के गरीब तबकों के बच्चों की जो एडमिशन है वो सुनिश्चित करने का काम हुआ है। तो हम देखते हैं कि कई ऐसी पहल की गई है अलग अलग स्तरों पर, जिससे इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है कि जो गरीब तबका है, जो वंचित तबका है, जो खासतौर पर छात्राएं हैं। आप देखिए एक उदाहरण के तौर पर, जब 2014 में सरकार आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उससे पहले प्राथमिक स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग जो टॉयलेट हैं वो शायद ही किसी बहुत चुनिंदा स्कूलों में थे। सरकारी स्कूलों में वैसी व्यवस्था नहीं थी। एक बड़ा अभियान चलाकर ये सुनिश्चित किया गया कि छात्र और छात्राओं के अलग अलग टॉयलेट हों, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ड्रॉप आउट रेट है, ख़ासतौर पर ये कहा जा रहा था कि 5वीं और 8वीं के बाद हम देखते हैं कि जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं, उसमें बहुत कमी आई। उसका एक बहुत फायदा मिला। बाबा साहब महिलाओं को, छात्राओं को, लड़कियों की शिक्षा के बहुत हिमायती थे। उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते थे, उनके उत्थान की बात करते थे, और ये जो पहल की गई उससे हम देख रहे हैं कि इसका बहुत असर, दूरगामी असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा है। दूसरी बात ये देखें कि इस तरह के जो तमाम अभियान शुरू किए गए, उसमें चाहे वो पोषण अभियान हो, उसमें हम देख रहे हैं कि कुपोषण का कोई शिकार न हो, उस पर कितना व्यापक अभियान आंगनवाड़ी के जरिए चलाया गया है। एक टीकाकरण अभियान जिसमें हम देख रहे हैं कि तमाम बीमारियों से निजात दिलाने को लेकर जो बच्चों को, वो कितने व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम सामाजिक योजनाएं, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें आर्थिक तौर पर उन्नत करना, और राजनीतिक भागीदारी देना, साथ ही साथ उच्च पदों पर ये सुनिश्चित करना कि वंचित तबके से, महिला समाज से आने वाले लोग पहुंचे, वो हम देख रहे हैं कि उसका बहुत प्रयास हुआ। आज हम जानते हैं कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद आदिवासी समाज से आने वाली महिला हमारी राष्ट्रपति हैं। ये अपने आप में देश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, और समतामूलक समाज की परिकल्पना के साथ कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये अपने आप में बेहद अहम है अगर हम बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलते। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज के एजेंडे में आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।